अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। रियासती वजीर केटीआर ने पालामुरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के इंतजामात पर लिया जायजा। जिले महबूब नगर के रियासती वज़रा मुतालिका ओहदेदारों की शिरकत, इंतजामात को बेहतर बनाने की ओहदेदारों को हिदायत। हाफिज कुरान का मुकाम व मर्तबा दुनिया व आखिरत में बुलंद व बाला। रोदे महशर में 7 पुश्तों की बख्शिश की करेगा शिफात। नलगुंडा में दूसरा कुल हिंद मुकाबला हिफ्ज खिरात कुरान करीम व अजान प्रोग्राम से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। तहरीक रूह रवा कॉलोजी नारायण राव की खिदमात नाकाबिल फरामोश। रविंद्र भारती में कॉलोजी जयंती तकरीब से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। तेलंगाना पुलिस ने एक बार फिर कौमी सतह पर अपनी सलाहियतों का किया मुजाहरा। डीजीपी अंजनी कुमार ने टॉप 10 रैंक हासिल करने वाले 24 एएसआईज को पेश की तहनीयत। तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर व साबिक वज़ीर आला एपी चंद्रबाबू नायडू गिरफ्तार। स्किल डेवलपमेंट के फंड्स में खुर्द बुर्द के इल्जाम में सीआईडी की कार्रवाई। नई दिल्ली एलामिया पर G20 इजलास का इत्तेफाक। एलामिया में 73 नताइज और 39 मुंसलिक दस्तावेजात शामिल। G20 को एतमाद के बहरान को दूर करके आलमी चैलेंजों का हल तलाश करना चाहिए। नई दिल्ली में 2 रोजा G20 छोटी कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताई तकरीब से वजीर आजम मोदी का खिताब। और मराकश में जलजले से हलाकतें, 800 से मुतजाउज, सैकड़ों अफराद जख्मी, दर्जनों ताहाल मलबे तले दबे हुए। अवाम को घरों में न जाने की दी हिदायत। और अब खबरों की तफसील। वजीर आईटी व बल्दी नाज़्म व नस्ग के तारक रामा राव ने वाज़ेह किया कि पालामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट एक अजीम प्रोजेक्ट है जो लोगों को दरपेश मुश्किलात को दूर करेगा। रियासती वजीर केटीआर ने जारिया माह 16 सितंबर को होने वाले पालामुरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के इंतजामात का सेक्रेटेरिएट में जायजा लिया। जायजा इजलास में महबूब नगर और रंगारेड्डी अजला के रियासती वज़रा निरंजन रेड्डी, श्रीनिवास गौड़, सबिता इंदिरा रेड्डी, सत्यावती राठौड़, मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान और साबिक अजला के कलेक्टर्स ने शिरकत की। इस मौके पर बात करते हुए रियासती वजीर केटीआर ने कहा कि पालामुरू रंगारेड्डी की तरक्की की स्कीम पालामुरू जिले को जो कभी नकले मकानी से तबाह हुआ था को सरसब्ज व शादाब बनाएगा। पालामुरू के लाखों लोग हर साल नकले मकानी किया करते थे, लेकिन आज हम एक ऐसे मंसूबे का इफ्तिताह करने जा रहे हैं जिससे लाखों एकड़ अराजी सैराब होगी। इस प्रोजेक्ट के जरिए पालामुरू के साथ रंगारेड्डी जिले की अराजियात को पानी फराहम किया जाएगा। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने गोदावरी तास में, कालेश्वरम और कृष्णा तास में पालामुरू रंगारेड्डी जैसे अजीम प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर सीतारामा प्रोजेक्ट भी मुकम्मल हो जाता है तो तेलंगाना के आपाशी के शोबे के प्रोजेक्ट की सतह मुकम्मल हो जाएंगी। केसीआर की क़यादत में तामीर किए गए प्रोजेक्टों को देखकर मुझे न सिर्फ तेलंगाना के शहरी बल्कि हिंदुस्तान के शहरी होने के नाते भी फख्र है। केटीआर ने वाजे किया कि ये एक अजीम मंसूबा है जो तहरीक के वक्त से केसीआर के ख्यालात के मुताबिक तश्कील पा रहा है। रियासती वजीर केटीआर ने कहा कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पालामुरू की तरक्की की बहुत सी रुकावटों को उबूर करने के बाद केसीआर की इस्तेकामत से मुकम्मल हुआ है। किसानों के खेतों के लिए आपाशी के पानी के अलावा ये मंसूबे दारुल हुकूमत के अवाम और सनतों को पीने के पानी की जरूरियात के लिए पानी की फराहमी भी फराहम करेगा। इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह तेलंगाना की तारीख में संगमेल साबित होगा। जरूरी है कि इतने अजीम मौके को शायान शान तरीके से मुनक़द किया जाए। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि इस मंसूबे की इनफरादियत से अवाम को आगाह करने के लिए एक अजीम शान तकरीब मुनक़द की जाए। केटीआर ने कहा कि कम अज कम 1.5 लाख किसानों के साथ इफ्तिताही इजलास होगा।
हाफिज कुरान का मुकाम व मर्तबा दुनिया व आखिरत में काफी आला व अरफा है और हाफिज कुरान बरोज़े महशर 7 पुश्तों की शिफात करेगा। इन ख्यालात का इज़हार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने नलगुंडा में मुनक्किदा दूसरा कुल हिंद मुकाबला हिफ्ज़ क़िराअत कुरान करीम व अज़ान को मुखातिब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में मौजूद तमाम ओहदों व मुकामात पर मुतय्यन लोग हाफिज कुरान के मुकाम व मर्तबे को नहीं पहुंच सकते। हाफिज का उठना बैठना चलना फिरना गोया हर काम इबादत है, क्योंकि वो लोग हर काम सुन्नत के ऐन मुताबिक करते हैं। वजीर मौसूफ ने मुल्क भर से आए हुफ्फाज कुरा व मौज़नीन को मुबारकबाद पेश करते हुए उन्हें शरीयत पर पाबंदी से जमे रहने और अवाम की इस्लाह करने की तरगीब दी। उन्होंने कहा कि हुफ्फाज इकराम अल्लाह और उसके रसूल के मेहमान हैं, दोनों आपकी मदद करेंगे और आपके मुस्तकबिल को कामयाब बनाएंगे। वजीर दाखिला ने उस्तादुल असातिज़ा व उस्तादुल फुकरा कारी मोहम्मद अली खान से अपने देरीना ताल्लुकात का जिक्र करते हुए कहा कि मोहम्मद अली खान ने अपनी पूरी जिंदगी कुरान की तालीम को आम करने और इशाअत दीन में सर्फ कर दी और क़िराअत के मैदान में हजारों शागिर्दों को तैयार किया जो दुनिया भर में दीनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। वजीर मौसूफ ने कुरान मजीद की फजीलत बताते हुए कहा कि कुरान करीम सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि सारे आलम के लिए हिदायत की किताब है। कुरान पाक ताक में रखने या मखसूस दिनों में सवाब की नीयत से पढ़ने की किताब नहीं है, बल्कि ये किताब दस्तूर हयात है। उन्होंने कहा कि कुरान मजीद को सिर्फ पढ़ने पर ही सवाब नहीं है, बल्कि इसको देखने और छूने पर भी सवाब है। कुरान मजीद को अपने सीने में महफूज करने वाले हुफ्फाज दुनिया और आखिरत के खुश नसीब लोग होते हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि कुरान मजीद को ठहर ठहर कर पढ़ने का हुक्म दिया गया है ताकि इसको सही तरह से अदा किया जा सके और कुरान मजीद के 3 हुकूक का जिक्र करते हुए कहा कि अव्वल रोजाना तिलावत करना, दुअम गौर फिक्र करना और सुवम तर्जुमे से पढ़ना और इस पर अमल करना। वजीर दाखिला ने कहा कि हुफ्फाज कुरान का मुकाम व मर्तबा काफी बुलंद व बाला होता है। जब कोई हाफिज कुरान किसी इलाके से गुजरता है तो अल्लाह तबारक व तआला इस इलाके से नहुसत को उठा लेता है और वहां बरकत नाजिल फरमाता है। इजलास के आखिर में मुंतखब हाफिज कुरा व मौज़नीन को मोमेंटो पेश किए गए और कारी मोहम्मद अली खान की दुआ पर तकरीब का इख्तिताम अमल में आया। होती है, दौलत नहीं होती। अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी नेक औलाद से दिया है, नेक अहलिया उनके थे और उनका खानदान, उनके वालिद मोहतरम बड़े नेक इंसान थे। मेरे वालिद की हम उम्र थे, वालिद के दोस्त थे और हम देखते थे जब खारी साहब हमारे पास आते तो हमारे वालिद उठते खड़े हो जाते थे और खारी साहब की इज्जत करते थे। खारी साहब ने सबसे शऊर में आए, बड़े हुए, आज तक कभी भी कोई साल भी उनका हज तो नाला नहीं हुआ। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की फख्र की बात है। जो अल्लाह के दरबार में हर साल पहुंचता है उसी को अल्लाह बुलाता है जिसे पसंद करता है। और खास बात ये मुझे बोलते हुए बड़ा फख्र हो रहा है, अगर हम खाली साहब का हाथ चूमेंगे तो इनके रंगों को देखेंगे तो उसमें अल्लाह लिखा है। ये किसी के पास नहीं है। मैं समझता हूँ करोड़ों लोगों में एक आदमी के हाथ में ये फजीलत होती है। जब उनका हाथ के रगों को देखा जाता है तो मेरी भी रगें देखिए, ये की रग सीधी है, बाजू के रग ऊपर है, मगर खाली साहब के हाथ पर देखिए अल्लाह का निशान है। सुभान अल्लाह की बात नहीं है कि अल्लाह अपने चाहने वालों को ये मौका अता करता है या अतिया अता करता है। आज मुझे बड़ा फख्र हो रहा है कि हम ऐसे बुजुर्ग लोगों के साथ, ऐसे अल्लाह के चाहने वालों के साथ आज महफिल में मौजूद है। और एक हमारे हरदिल अजीज वो किसी को मालूम नहीं है, ये गंगा जमुना तहजीब ये हमारे तेलंगाना में। और हमारा एमएलए भाई ये भोपाल रेड्डी साहब बड़े हरदिल अजीज एमएलए है, सारे कौमों को एक साथ तरक्की देना चाहते हैं और तरक्की दे रहे हैं। आज हम नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट हमारे बहुत से लीडर्स है, आप लोग भी देख रहे हैं और हम भी 2001 से देखते हैं। जब आज हम देख रहे हैं नलगुंडा, हम पहचान नहीं सकते नलगुंडा है यह शहर हैदराबाद है। उतना डेवलप करने वाले हमारे एमएलए भोपाल रेड्डी साहब, उनको मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि आज के इस मुकाबले में सारे हिंदुस्तान से खारी हजरात यहाँ तशरीफ लाए तो तमाम का इस्तेमाल भी करता हूँ।
क्योंकि इंसान तो सब बन सकता है, आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है, सियासी लीडर बन सकता है, खाली वही बनता है जिसे अल्लाह पसंद करते हैं। एक वाकया में छोटा सा बोल के एक बात बताना चाहता हूँ हमारे सीएम साहब के बारे में। कारी साहब, एक दिन पर अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है और एक अच्छा इज्तिमा हो रहा है, उसके लिए मैं मुबारकबाद देते हुए अभी आर्डर इशू करता हूँ, उसके पूरे के पूरे इंतजाम फ्री हुकूमत की तरफ से किया जाए। यकीनन हमारे निजामुद्दीन साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मस्जिद में इतना बड़ा प्रोग्राम के लिए आप लोगों ने साथ दिया और कई हमारे जजत भी यहाँ मौजूद है। दुआएं आपके साथ है। आपने जिस तरह आज के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की, उसके लिए मैं खाली मोहम्मद यूनुस अली खान साहब को मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह आपकी उम्र दराजी फरमाए। उनका हाथ मेरे सिर पर रखता हूँ, दुआ की गुजारिश करता हूँ कि आपकी आप हमारी महमूद अली साहब कि हिंदुस्तान में सेकुलर हुकूमत कहीं पर है, वो तेलंगाना स्टेट। सेकुलर चीफ मिनिस्टर है, तेलंगाना स्टेट के अंदर है और कौम का एहतराम करते हैं और मुसलमानों का बहुत एहतराम करते हैं। वो हमेशा एक बात कहा करते थे हमारे चीफ मिनिस्टर, क्योंकि सारे हिंदुस्तान से हमारे खारी भाई आए, सीएम साहब कहते थे एक रूम हुआ करता था मेरे घर में और जब भी कोई मुस्लिम मेहमान मेरे पास आते थे तो सबसे पहले मेरी माँ उस रूम को साफ करते थे। नमाज का जब टाइम होता था जानिमात, पहले एक चांदनी बिछाते थे, उसके बाद एक जानिमात बिछाते थे और जो हज़ार नमाज पढ़ने के लिए मेहमान आते थे उन्हें वहां पर नमाज पढ़ने का मौका दिया जाता था। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क़ व शहरी तरक्की के तारक रामाराव ने कहा है कि किसी शहर या रियासत को खुशहाल और तरक्की देने के लिए बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी पर तवज्जो दी जानी चाहिए। इसमें नाकामी से ये एक कामयाब मॉडल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद के अलावा रियासत के तमाम शहरी इलाकों की तरक्की को यकीनी बनाया। उन्होंने कहा कि एक जामे, मबसूत और मुतवाज़िन मॉडल में रियासती हुकूमत शहरी और देही दोनों की तरक्की को यकीनी बना रही है। हैदराबाद में एक प्रॉपर्टी शो का इफ्तिताह करने के बाद खिताब करते हुए रामाराव ने कहा कि ज़राअत या आईटी, माहौलियात या सनतों समेत किसी भी शोबे से कत्ते नजर कोई भी शख्स गुज़िश्ता 9 सालों में तेलंगाना में तरक्की के मुतवाज़िन मॉडल का मुशाहिदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि किसी शहर के लिए रियल एस्टेट के शोबे में सबकत हासिल करने के लिए बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर एक अहम अंसर होता है। हैदराबाद के मामले में तवानाई की जरूरत का ख्याल रखा गया। 2014 में रियासत में बिजली की सलाहियत 7000 मेगावाट थी और बिजली की कमी दर्ज की गई थी। उन्होंने कहा कि बिजली की कटौती माजी में मामूल की बात थी, लेकिन आज बिजली सलाहियत को 26,000 मेगावाट तक बढ़ा दिया गया है। इसी तरह हैदराबाद की पीने के पानी की जरूरत को भी पूरा किया जा रहा है। दरियाए कृष्णा और गोदावरी दोनों से पानी फराहम किया जा रहा है। वजीर मौसूफ ने कहा कि फिलहाल हैदराबाद की आबादी 1.20 करोड़ है और अगर ये बढ़कर 3 करोड़ हो जाए तो भी रियासती हुकूमत ने 2052 तक पीने के पानी की जरूरियात को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया है। तवानाई और पीने के पानी के अलावा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे की तरक्की से मुतासिर होकर सरमायाकारों और यहाँ के फिल्म अदाकार रजनीकांत ने ये कहते हुए सताइश की थी कि हैदराबाद अब न्यूयॉर्क जैसा बन गया है। उन्होंने कहा कि बस आरडीपी के तहत तकरीबन 35 प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो चुके हैं और ये इंफ्रास्ट्रक्चर काफी नहीं है। अगर हैदराबाद को एक आलमी शहर के तौर पर उभरना है तो हमें मजीद तरक्की करनी होगी। इस इक़दाम के तहत हैदराबाद मेट्रो नेटवर्क, जो इस वक्त 70 किलोमीटर पर मुहित है, को मजीद वुसअत दी जा रही है, जिसमें 31 किलोमीटर एयरपोर्ट एक्सप्रेस भी शामिल है। Firstly, I'd like to thank the Times Group for inviting me here. Thank you, Kamal Krishnandi, and thank you to the other esteemed colleagues from Times of India Group. Also, I'd like to acknowledge the presence of representatives of Raj Pushpa, Aparna, Honor Homes, and other exhibitors here in this property show. Andarki namaskaram. Ade vidhanga patrike mitrulandarki kuda namaskaram. Ee Times Property vichestunna ee show ku vichestunna potential customers ki, vinyogadarulaki, Hyderabad lo invest హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం.
I think one of the primary things that we all need to understand for a city to prosper, for a state to prosper, for a country to prosper, we need to ensure that several basic things are taken care of. If you look at Hyderabad as an example, we've heard from Kamal, and we've also been witnessing a number of reports from Anarok, from Knight Frank, from Cushman Wakefield, from JLL, on how well the real estate industry in Hyderabad has been doing, the real estate industry in Telangana has been doing compared to other markets in India. I think Ardhan chesukovalsindi entante, I don't think you understand Telugu, no? You do? Ardhan chesukovalsindi entante, oka nagaram gaani, oka rashtram gaani, oka desham gaani బాగా వృద్ధిలోకి రావాలి, పెట్టుబడులు సాధించాలి, పెట్టుబడులు ఆకర్షించాలంటే మౌలిక సదుపాయాలు, బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని మీద ప్రభుత్వాలు దృష్టి పెట్టకపోతే ఎన్నటికీ కూడా విజయవంతం కాలేం. కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో తెలంగాణ वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि कॉलोजी नारायण राव एक अजीम शायर थे जिन्होंने तहरीक को जिंदा किया। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने रविंद्रा भारती में मुनक्कदा कॉलोजी जयंती की तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने आज जहानी कॉलोजी नारायण राव की तस्वीर को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कॉलोजी नारायण राव ने मुजाहिद आजादी, अवामी शायर और तेलंगाना के जहदकार के तौर पर काम किया। 1992 में उन्हें हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एजाज पद्म भूषण मिला है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद वजीर आला केसीआर की हिदायत के मुताबिक हुकूमत 9 सितंबर को कॉलोजी जयंती को सरकारी जबान के दिन के तौर पर मना रही है ताकि उनकी खिदमत को याद किया जा सके और उनका एहतराम किया जा सके। उन्होंने कहा कि अगर कुछ लोग मर भी जाएं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमेशा लोगों के जहनों में जिंदा रहते हैं। कॉलोजी नारायण राव उनमें से एक है। इस मौके पर रियासती वजीर ने कॉलोजी मेमोरियल अवार्ड के लिए मुंतखब किए गए शायर जयराज को अवार्ड से नवाजा है। तेलंगाना पुलिस ने एक बार फिर कौमी सतह पर अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया है। एनसीआरबी एमएचए ने नई दिल्ली में फिंगरप्रिंट माहिरीन के लिए कौमी सतह के इम्तिहानात का इनेकाद किया। तेलंगाना के 24 एएसआईज ने इन इम्तिहानात में टॉप 10 रैंक में अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। डीजीपी अंजनी कुमार ने इन इम्तिहानात में टॉप 10 रैंक हासिल करने वाले 24 एएसआईज को एजाज से नवाजा और उनकी शॉलपोशी और गुलपोशी करते हुए उन्हें मुबारकबाद भी दी। डीजीपी अंजनी कुमार ने कहा कि 24 एएसआईज ने तेलंगाना के 4 करोड़ अवाम को फख्र के लिए अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करना दिलचस्प है। उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी के साथ अमन व अमान और जराइम पर काबू पाने के मामले में रियासती पुलिस के बेहतरीन कारकर्दगी की भरपूर सताइश भी की है। उन्होंने कहा कि यह फख्र की बात है कि तेलंगाना पुलिस ने हाल ही में टेनिस, बैडमिंटन और शतरंज के मुकाबलों में कौमी सतह पर शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। उन्होंने मशवरा दिया कि फिंगरप्रिंट के माहिरीन को हमेशा अपने फराइज की अंजामदही में हुनर सीखना चाहिए और महकमे पुलिस का वक़ार बेहतर करना चाहिए। सीआईडी के एडीजीपी महेश भागवत ने इंकशाफ किया कि डीजीपी अंजनी कुमार की मुसलसल हौसला अफजाई और रहनुमाई की वजह से महकमे पुलिस को इज्जत मिल रही है। रुकने असेंबली कुकटपल्ली एम कृष्णा राव ने कॉर्पोरेटर सबिया गौसउद्दीन और सदर मेडचल जिले अखिलती सेल मोहम्मद गौसउद्दीन के हमरा हल्के असेंबली कुकटपल्ली का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इस दौरान रुकने असेंबली एम कृष्णा राव ने अल्लाहपुर डिवीजन के तहत राजीव गांधी नगर में 50 लाख की लागत से एक नए बस्ती दवाखाने की तामीर का संग बुनियाद रखा। इसके अलावा रुकने असेंबली ने RK सोसाइटी, पंडित नेहरू नगर, KGN नगर, न्यू अल्लाहपुर, सेंट्रल अल्लाहपुर, फ्रेंड्स कॉलोनी में 5वें दिन पैदल दौरा किया। आज कुकटपल्ली हल्के के अल्लाहपुर डिवीजन में अल्लाहपुर एरिया में आज MLA माधव कृष्णा राव साहब का यहाँ पर दौरा हुआ है, पैदल दौरा हुआ है। यहाँ पे अल्लाहपुर डिवीजन में अल्लाहपुर के एरियाज में अल्लाहपुर, न्यू अल्लाहपुर, सेंट्रल अल्लाहपुर, फ्रेंड्स कॉलोनी और कुबा मस्जिद, ये तिरुमला स्कूल, ये तमाम एरियाज में आज MLA साहब का पैदल दौरा हुआ है। यहाँ पर MLA साहब पब्लिक के मसाइल पर पादयात्रा करे हैं।
यहाँ पर ऑलमोस्ट 80% वर्क्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ की आवाम काफ़ी खुश है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल का करंट का प्रॉब्लम बताए हैं, जो कि जब बारिश होती तो करंट का प्रॉब्लम होता है, तो इसके लिए एमएलए साहब ने भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से बात किया है, केबल सैंक्शन किया है और ट्रांसफार्मर्स पर लोड ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा करंट का इश्यू है, वो भी इंशाल्लाह हम 2 से 3 दिनों में क्लियर करेंगे। और जो फ्रेंड्स कॉलोनी लक्ष्मी नगर के दरमियान जो बीच में जो नाला है, उस नाले का इश्यू है। नाला बारिश का पानी जब कभी भी पड़ता है तो ये नाला ओवरफ्लो होता है। उस नाले के लिए भी 56 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए गए हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये लक्ष्मी नगर से लेकर सफदर नगर रेलवे ट्रैक तक हम ये नाले का काम मुकम्मल करेंगे, ताकि तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी सदर व साबिक वजीर आला आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश पुलिस ने नंदियाल में हफ्ते की सुबह की अव्वलीन सातों में गिरफ्तार कर लिया। एपी सीआईडी पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और एपी स्किल डेवलपमेंट के फंड्स के गलत इस्तेमाल के इल्जाम पर मुकदमा दर्ज किया है। नंदियाल टाउन में ड्रामाई मनाजिर कुछ देर के लिए देखे गए, क्योंकि पुलिस बड़े पैमाने पर चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार करने पहुंच गई। इस मौके पर तेलुगुदेशम पार्टी के केडर ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। एपी सीआईडी पुलिस ने पूछगुछ के लिए चंद्रबाबू नायडू को एपी सीआईडी के हेडक्वार्टर्स मुंतकिल किया। पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने साबिक वजीर व तेलुगुदेशम पार्टी के रुकन असेंबली जी श्रीनिवास राव को उन्हीं इल्जामात पर विशाखापट्टनम में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने एहतियाती इक़दामात के तहत तेलुगुदेशम पार्टी के कई कारकुनों को या तो नजरबंद कर दिया या फिर गिरफ्तार कर लिया। एपीएसआरटीसी ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर रियासत भर में बस खिदमात को मनसूख कर दिया। वाज़ेह है कि चंद्रबाबू नायडू ने करनूल जिले में जलसे से खिताब करते हुए 3 दिन पहले अपनी गिरफ्तारी का इशारा दिया था। सिल्वर फिलिग्री आर्ट, जिसने तेलंगाना के करीमनगर शहर को बैनुल अक़वामी शोहरत दिलाई, वो एक बार फिर बैनुल अक़वामी सतह पर करीमनगर का नाम रोशन करने जा रहा है। करीमनगर के सिल्वर फिलिग्री फनकारों के चांदी से बनाए हुए कोनार्क चक्कर को हिंदुस्तान के सबसे बावकार G20 इजलास का हिस्सा बनाया गया है। कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में G20 सरबराही इजलास में शिरकत करने वाले हर मंदूब के कोट पर कोनार्क चक्रा देखा जा सकता है। करीमनगर में सिल्वर फिलिग्री का 400 साल पुराना फन है। चांदी से बनी इन अशिया की मुल्क और बैरून मुल्क काफी मांग है। फिलहाल हिंदुस्तान की मेजबानी में होने वाले G20 इजलासों में शिरकत करने वाले गैर मुल्की मंदूबीन में से हर एक के सूट पर एक तारीखी पस मंजर कोनार्क चक्रा देखा जा सकता है। गोलकुंडा हैंडीक्राफ्ट करीमनगर की तरफ से कोनार्क चक्रों को तैयार करने का काम किया गया है। फिलिग्री कारीगरों ने 3 महीनों में तकरीबन 200 कोनार्क चक्र बनाए हैं और उन्हें 1 माह से भी कम अरसे कब्ल पहुंचा दिया है। सेफाक इदारे के जनरल सेक्रेटरी अशोक कुमार ने बताया है कि अगरचे हमने पहले ही सिल्वर फिलिग्री के फन में कौमी सतह पर कई अवार्ड जीते हैं, ताहम हमें अपने बनाए गए फनकाराना कोनार्क चक्करों को इन गैर मुल्की मंदूबीन के सामने पेश करते हुए बहुत खुशी हो रही है, जो दिल्ली में होने वाले बैनुल अक़वामी G20 इजलास में शिरकत कर रहे हैं। शहर हैदराबाद में जारिया साल मीलाद जुलूस नहीं निकाला जाएगा। अली खादरी सदरनशीन सीरतुन्नबी एकेडमी ने इस खुसूस में जारी करदा एक वीडियो पयाम में कहा कि सीरतुन्नबी एकेडमी की आमिला और बेशतर नौजवानों के मशवरे के बाद मरकजी अंजुमन खादरिया सीरतुन्नबी एकेडमी की जानिब से मुत्तफिका तौर पर यह फैसला किया गया है कि हर साल निकाला जाने वाला मीलाद जुलूस जारिया साल नहीं निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि 28 सितंबर को बिरादरान वतन का जुलूस निकाला जाने वाला है। एक ही सड़क पर 2 जुलूस निकलना मुमकिन नहीं है। शरअंगेजी फितना अंगेजी हो सकती है। बाज शरअंगेज अगर हमारे जुलूस में दाखिल होकर शर पसंदी करे तो शहर के अमन व अमान की फिजा खराब होने के अंदेशे हैं। इसीलिए जारिया साल का मिलाद जुलूस मनसूख कर दिया गया है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि नौजवानों के खिलाफ किसी भी किस्म के मुकदमात के दर्ज हों और वो किसी भी किस्म की परेशानी में मुब्तला हो। इसीलिए नौजवानों की हिफाजत के लिए मरकजी अंजुमन खादरिया और सीरतुन्नबी एकेडमी ने यह फैसला किया है कि इस साल मीलाद जुलूस नहीं निकाला जाएगा, लेकिन इसके बजाय घरों और खानखाहों में जश्न मनाया जाएगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि शहर की अमन की फिजा बेइंतहा जरूरी है। इन अफराद पर भी नजर डालनी चाहिए जो रोज सुबह कारोबार के लिए निकलते हैं, शाम में घर वापस जाते हैं तो उनके घर में चूल्हा जलता है। अगर शहर की अमन की फिजा खराब होती है तो ये गरीब लोग मुतासिर होंगे। ये फैसला किया गया है कि किसी भी हाल में शहर की अमन की फिजा को खराब ना होने पाए, इसीलिए मीलाद जुलूस की मनसूखी का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस को भी इत्तला दी जाती है कि यह जुलूस मनसूख कर दिया गया है। उन्होंने नौजवानों से गुजारिश की है कि शब मिलाद गाड़ियों पर निकलने, शोर शराबा करने से गुरेज
करें और कतई तौर पर ऐसी कोई हरकत ना करें। उन्होंने कहा कि नौजवान बिलावजह सड़कों पर गश्त ना करें, बल्कि नौजवान मसाजिद में रहें। दरूद पाक का नजराना मोहसिन इंसानियत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पर भेजें। नौजवान खानकाह में आसार शरीफ की जियारत करें और वाज की महफिल में शामिल हो जाएं। इस तरह मीलाद मनाएं। उन्होंने कहा कि मीलाद जुलूस में सिर्फ सर्फ की जाने वाली रकम को गरीबों को अनाज की किट्स देने पर सर्फ कर दें। कमिश्नर्स टास्क फोर्स सेंट्रल जोन टीम ने मुसद्दिक़ा इत्तला पर एक खुद साख्ता को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने 46 साल डॉक्टर प्रदीप जैन डोंगुर को गिरफ्तार कर लिया, जो खुद को BAMS MD डॉक्टर जाहिर करते हुए शाह इनायतगंज पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ जिनसी चौराहा रोड पर श्री निमन क्लिनिक के नाम से क्लिनिक चला रहा है। पुलिस ने बताया कि खुद साख्ता डॉक्टर जो मासूम मरीजों की जानों को खतरे में डालकर गैर कानूनी तरीके से पैसे कमा रहा है। गिरफ्तार शुदा मुलजिम प्रदीप जैन डोंगोर हैदराबाद के बेगम बाजार के हुदूद में रहने वाला है। पुलिस स्टेशन बड़लागुड़ा के हुदूद में बरकी शॉक लगने के नतीजे में मियां और बीवी दोनों हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक बड़लागुड़ा के गौस नगर में 31 साल शाकिरा बेगम को मोटर के तार से टकराने की वजह से बरकी शॉक का शिकार हो गई। दरअसल वहां मौजूद शाकिरा के शौहर 46 साल तनवीर ने फौरी तौर पर अपनी अहलिया को बचाने की कोशिश की, लेकिन मियां बीवी दोनों भी इसकी जद में आ गए, जिसके नतीजे में दोनों की मौत हो गई। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस ने मुकामी वाक़े पर पहुंचकर जाबिते की कार्रवाई करते हुए लाशों को उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद हाजी बल्लागुड़ा अहमदनगर का AIMIM से प्रेसिडेंट। एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ आज सुबह 8 बजे तकरीबन मुझे जो है इत्तला मिली कि गौस नगर नूरानी मस्जिद के बैक साइड में जो है ना एक घर ज़ेर तामीर था, जिसके अंदर जो है शाट लगने से एक मियाँ बीवी का इंतकाल हो गया। मोहम्मद तनवीर वो शख्स का नाम है, लगभग 35 साल उम्र उनकी है और उनकी बीवी का नाम शाकिरा है। ये दोनों का जो है ना एक वायर के ऊपर जो है एक आयरन की शीट थी, उसके ऊपर गालिबन पैर रखी, उसकी वजह से जो है ना शाट लग के इंतकाल होगा। तो ये सुबह 7-8 बजे से पहले ही हुआ। तो फिर उनके बच्चे भी थे वहाँ पे, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जो है उनके एक रिश्तेदार भाई जो है उनके सो रहे थे, उनको जाके इत्तला करे। फिर उसके बाद जैसे ही इसकी इत्तला मुझे मिली और पुलिस वालों को इत्तला दी गई और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के लोगों को इत्तला दी गई, फौरी जो है ट्रांसफार्मर बंद किया गया और आप हजरात को भी इत्तला मिली। पुलिस वाले तमाम आए, अपने जो फॉर्मलिटीज थे वो सारे जो है ना लिखने करने के करके भी सोच जो है ना दोनों बॉडीज़ को जो है उस्मानिया भेजे हैं। अब इसके बाद मालूम होगा कि सारी तफसीलात क्या है। अब मैं तमाम सामीन से गुजारिश ये करूँगा, खुसूसन ये बरसात के मौसम में हमारे घरों से लगे हुए सर्विस वायर वगैरह रहते हैं, इससे एहतियात करिए, क्योंकि अक्सर जो है घरों के ऊपर से जो है सर्विस वायर जाते रहते पीछे। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।